आशीष तुझसे चाहते हैं। आज के वचन की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 6 वचन क्या कहता है। देखो यहाँ पे लिखा है, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती। मिट्टी किसके हाथ में रहती? मिट्टी के हाथ में कुम्हार नहीं रहता। मिट्टी किसके हाथ में रहती? हाँ, कुम्हार के हाथ में रहती। वैसे ही इजराइल के घराने, हे नए नियम की कलीसिया, तुम मेरे हाथों में हो। हम किसके हाथों में है प्रियो? तो परमेश्वर के हाथों से कोई छीन सकता है क्या हमें? पर परमेश्वर के हाथों में हम हैं, तो पहले हाथों में आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर मिट्टी बोलने से कौन है? आप। हमको किससे बनाया प्रभु ने? मिट्टी से बनाया, जगर से नहीं बनाया, पत्थर से नहीं बनाया। किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। हालेलुया। और केवल मिट्टी से नहीं बना। हम गलत फहमी में, मिट्टी से नहीं, किससे बनाया? धूल से बना। ये धूल जो उड़ती ना, जिसका कोई अस्तित्व, उससे बना है। लिखा है बाइबल में, इंग्लिश में लिखा डस्ट। डस्ट यानी धूल होती है। क्या होती है डस्ट? यानी मिट्टी तो भी आपके हाथों में आ जाएगी। डस्ट आती क्या? नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आपका मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। देखा जाए, बिना प्रभु यीशु के आपका मेरा कोई भी अस्तित्व, केवल प्रभु यीशु। जब तक हमारे साथ प्रभु यीशु है तो हमारी वैल्यू है, और जब तक प्रभु यीशु हमारे साथ रहेगा हम महत्वपूर्ण वैल्यूएबल पर्सन बने रहेंगे। पर जिस दिन प्रभु यीशु हमारे पास से हट गया, वो व्यक्ति की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, घट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। तो यहां लिखा है, जैसा मिट्टी। मिट्टी मतलब आप और मैं, हर एक वो व्यक्ति। मिट्टी मतलब हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। और कुम्हार मतलब कौन? पिता परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मिट्टी किसके हाथों में चाहिए? पिता परमेश्वर के हाथों में। आपका मेरा जीवन किसके हाथों में चाहिए? पिता परमेश्वर के हाथों में चाहिए। और जब तक आपका मेरा जीवन पिता परमेश्वर के हाथों में है, हम क्या सुरक्षित है? हम प्रभु में हैं, और जो प्रभु में रहता है प्रभु और भी उसको फलाता फुलाता। जो पर प्रभु के हाथ से जो अलग हो जाता है, वो प्रभु से जो जुड़ा नहीं रहता है, वो सूख जाता है। हालेलुया। तो आखिर कौन सी मिट्टी कुम्हार के काम की है? चिकनी मिट्टी रहती है, उसको चिकनी मिट्टी बोलते। कौन सी मिट्टी बोलते हैं उसको? चिकनी मिट्टी। मतलब इतनी नरम बोल सकते उसको, जो हाथों में लेके ऐसी नरम रहेगी कि आप कोई भी उसको मोल सकते, कोई भी मोड़ दे सकते। अब ये वाली मिट्टी ले जाओ यहां से खोद के, जो बड़े बड़े ढेले निकलते, वो ले जाओ उसके पास, वो बोलेगा ये मेरी कोई भी काम की नहीं। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि ये मिट्टी कैसी है? कड़क है। और कड़क मिट्टी कभी भी आकार देने के लिए रहती नहीं। तो प्रभु बोलता है, तुम्हारा जीवन, हे विश्वासियों, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के हाथों में आपका मेरा जीवन है। अब प्रभु आपको मुझको एक आकार देकर एक बर्तन बनाना चाहता है। और कैसा बर्तन बनाना चाहता है? आदर का। कैसा बर्तन प्रभु को पसंद आता? प्रभु को कौन सा बर्तन पसंद आता है? आदर का। प्रभु को कभी भी निरादर का बर्तन पसंद। निरादर का अर्थ होता है जो वेस्ट है, या जो जो कोई काम का नहीं, ऐसा बर्तन पसंद नहीं आता। फिर नया बर्तन आप दुकान वाले की पसंद से लाते कि अपनी पसंद से लाते? पक्के में आपको जो पसंद आता वही। तो पिता परमेश्वर को भी जो पसंद आता है, जो बर्तन, वही वो स्वर्ग में रखेगा। दूसरी जगह रखने वाला कोई भी बर्तन नहीं रखेगा। आप कैसा भी चाल चलन के साथ आकर बोलोगे, प्रभु मुझे बना, मुझे ढाल, मुझे आकार कर, आकार दे, मुझे ऐसा बना कि मैं वैल्यूएबल या एक की बेशकीमती बन सकूं, नहीं बनाएगा। लिखा है 4 वचन में लिखा है, 3 और 4 पढ़िए। तो मैं कुम्हार के घर गया। मैं कुम्हार के घर गया, क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा। चाक मतलब क्या है? चाक यानी ये संसार की सारी परिस्थितियां, घूमते रहता संसार की सारी परिस्थितियां आगे। और जो मिट्टी का बासन, हाँ, बर्तन, वो बना रहा था, हाँ, वो बिगड़ गया। बिगड़ गया। बस
वो क्या हो गया? तो एक बर्तन वो बना रहा था। आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन भी जुड़े होंगे, इधर भी जुड़े होंगे, यहाँ पर भी बैठा है, बहुत से लोग बिगड़ रहे हैं। प्रभु बार बार हाथ में ले रहा है और साइज देना चाह रहा, कोई आकार देना चाह रहा, कुछ बनाना चाह रहा, अपने काम की चीज बनाने चाह रहा है, बिगड़ रहे। क्यों बिगड़ रहे होगे? क्योंकि मिट्टी उस लायक बदलना पड़ेगा। मिट्टी उस लायक, इसलिए तो लिखा है बिगड़ रहा था। खुद इसको क्यों लेगा कुमार के घर में? इसको प्रैक्टिकल दिखा रहा है। यिर्मयाह को प्रभु बोला पहले वचन में, जा कुमार के घर जा। और मैं प्रभु की बात मानकर जब आया तो उस समय सिचुएशन क्या चल रही है? तो ऑलरेडी कुम्हार वो चाक पर एक बर्तन बनाने का काम कर रहा था। उसने एक मिट्टी लिया और वो बर्तन बना रहा था। यिर्मयाह देख रहा है, और यिर्मयाह जब देख रहा है, लिखा है वहां पर जो बर्तन वो बना रहा था उसको आकार ही नहीं आ रहा था। वो किसी भी रीति से वो बर्तन तैयार नहीं हो पा रहा था। और यिर्मयाह की आंखों के सामने ही वो बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। बनने के पहले क्या हो गया? तो आप में से कई लोग, प्रभु कई सालों से आपको बनाते जा रहे, और प्रभु के हाथ में क्या होते जा रहा है? बिगड़। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों बिगड़ रहे मालूम? क्यों बिगड़ रहा होगा वो बर्तन? क्यों बिगड़ा? मट्टी सही, कुमार की गलती है क्या? अरे रात दिन का काम है उसका, एक्सपर्ट है वो कुमार। वो तो आग बंद करके आकार दे सकता है, इतना एक्सपर्ट रहता है कुमार। गलती किसकी है वहां? मट्टी उस लायक बनी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके परिवार के जीवन को प्रभु कई साल से बनाना चाह रहा है। जब से आप प्रभु में आए, बन नहीं पा रहा, बार बार बर्तन बिगड़ रहा, बार बार आपका परिवार बिगड़ रहा। गलती आपकी है, प्रभु की तोड़ना। वो तो बनाना जानता है, एक्सपर्ट है। जब उसने आदम जैसे को इतना सुंदर आकार दिया तो उससे गलती तो हो नहीं सकती, प्रभु से असंभव है। फिर गलती किसकी है? मिट्टी की। कई बार मिट्टी आतिश नहीं कुमार के हाथ नहीं आती। मिट्टी कई बार कुमार के हाथ में आ ही नहीं रही। मिट्टी क्या कर रही है? मिट्टी भाग रही कहीं और, अपने मन मर्जी से जीवन जी रही, अपने तौर तरीके से जी रही, अपने हृदय को कठोर। बार बार पवित्र आत्मा बोलता, नम्रता धारण करो, क्षमा कर दूसरे के अपराध को, मन मुटाव दूर करो, प्रेम लाओ, मेल मिलाप लाओ। फिर भी ये मिट्टी क्या कर रही? कठोरपना ग्रहण करके रखी। वो नहीं बोलता हम का बोले, वो ही वैसा है, तो तसा है। वो मिट्टी को कोई आकार नहीं मिल सकता। ध्यान रख, क्या होता है ये कठोरपना? ये कठोरपना कहने से जो व्यक्ति प्रभु के वचन को या प्रभु की बात को नहीं मानता है, वो व्यक्ति का हृदय क्या है? और ऐसी कठोर मिट्टी के साथ आप आ गए कुमार के पास, बना बना बना। काहे का बनाएगा? कैसे बनाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, एक कहावत थी पहले, आपने सुना होगा। कौन सी कहावत थी? कि सर कटा देंगे पर सर झुकाएंगे। तो यहां पर भी एक कहावत है विश्वासी में। कौन सी कहावत है? चाहे जहां चले जाए पास्टर साहब, हम झुकने वाले नहीं, हम बदलने वाले। कहावत वाले। हालेलुया। अगर आप कोई उम्मीद पाल के बैठे हो प्रभु से कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा बना, मुझे वो सामर्थ चाहिए, मुझे वो वरदान चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं मिलती जी। हवे में नहीं मिलती। ये मिट्टी जो बिगड़ रही है ना, वो ऐसी मिट्टी के हो गए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी गलती से दे भी दिया प्रभु ने, आगे आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसको मेंटेन करने के लिए वो मिट्टी हमेशा नरम होना चाहिए। एक ऐसी मिट्टी होना चाहिए जब भी कुमार उसको आकार देना चाहे, वो एक अच्छा आदर का बर्तन बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की हालेलुया। देखो, तब उसने उसी का, पर आप जब पढ़ोगे इसको, लिखा है जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। उसके बाद एक कॉमा दिया है। क्या दिया उसके बाद? पुरानी बाइबल में भी कॉमा है क्या? कॉमा का अर्थ क्या होता है? कॉमा का अर्थ होता है कि यहां तक एक सेंटेंस क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस लेना है, पर उसी से ताल्लुक रखता है, इसलिए वहां कॉमा दिया है। अगर उससे ताल्लुक नहीं रखता था, कोई अगला सेंटेंस रहता था, तो फुल स्टॉप दिया होता, पूर्ण विराम दिया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब कंटिन्यू है।
अब कंटिन्यू है पर कॉमा दिया है और इसी से ताल्लुक रखता है, इसका मतलब वहां पे कुछ घटना घटी है। क्या घटना घटी है? एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में क्लियर नहीं लिखा है। कौन सी घटना घटी है? मिट्टी को क्या किया गया है, उसमें जो कंकड़ हो गई, जो खराबी होगी, जिसकी वजह से बर्तन तैयार नहीं हो पा रहा था, वो खराबी निकाल दी गई। और जब निकाल दी गई, इस लायक बनी कि फिर अपनी समझ के अनुसार उसे दूसरा आकार दिया गया, दूसरा बर्तन उसको बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्या हुआ? मिट्टी को, उसमें जो खराबी थी उसको चेंज किया गया। अब मिट्टी कौन? मैं हूं। मिट्टी कौन? मैं हूं। अब ये कौन सी मिट्टी चाहिए? पहली मिट्टी तो फेल हो गई। अगर आपका जीवन ये पहली मिट्टी के समान खराब है, प्रभु को नहीं भारा, कुमार को अच्छी नहीं लग रही मिट्टी, बर्तन बनने वाला उसी काम के नहीं रहेगा, कोई काम के नहीं रहेगा। आपका चर्च आना इतने साल का, आपका आत्मा में भरना, आपका सुसमाचार बांटना, कोई काम का नहीं रहेगा। पर सेकंड मट्टी उसके काम में आ गई और लिखा है उसने अपनी समझ के अनुसार, परमेश्वर की समझ जो परमेश्वर ने ठाना है, वो बर्तन बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। तो मिट्टी कैसा होना चाहिए? लिखा है जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसा ये इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। और प्रभु आपको, मुझको मिट्टी की ना एक ऐसा बर्तन बनाना चाहता है प्रियो, जो प्रभु के उपयोग में आने वाला हो, जो प्रभु को भाने वाला हो, जो प्रभु के लिए बेशकीमती हो। ऐसा बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के अंदर जो पहली खासियत होना चाहिए, मिट्टी के अंदर जो पहला गुण होना चाहिए, वो है विश्वास। जब तक आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास आपके अंदर है, तो आप कैसी मिट्टी हो? एक ऐसी मिट्टी हो जो आकार, जिसको आकार दिया जा सकता, जिससे बर्तन बनाया जा सकता। यदि आपके अंदर विश्वास की घटी है, यदि आपके अंदर अल्प विश्वास है, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का संदेह है, तो आज उसको दूर करिए। क्योंकि प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को, आप में से बहुत से लोगों को प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनके जीवन में विश्वास की क्या है? विश्वास की घटी एक विश्वासी को प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जाती है, प्रभु की आशीषों से, प्रभु की योजनाओं से दूर ले जाती है, और यही दूरी फिर उसको एक अच्छा बर्तन, जिसको प्रभु को भाता है, बनने से रोक देती है। फिर मिट्टी के अंदर और कौन सा गुण चाहिए जिससे वो एक आदर वाला बर्तन बने? आइए मेरे साथ निकालिए याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन क्या कहता है। याकूब 4 का 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ, और दोनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, किस पर अनुग्रह करता? प्रभु दीन यानी नम्र। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता कैसे आती? हृदय से आती। कहां से आती है नम्रता? और नम्रता हृदय से जो आती है, वो कब आती है? जब आप अपने हृदय को ये फालतू चीजें, जो संसारिक चीजों से भर के रखे। कौन कौन सी संसारिक चीज है हृदय में? घमंड। लिखा है अभिमानियों का क्या करता प्रभु? घमंड से कई लोगों ने भरे। घमंड नहीं होना। घमंड अगर है, आप नम्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नम्रता और घमंड एक दूसरे के क्या है? विरोधी। दोस्त नहीं है, विरोधी है। लिखा है ना, प्रभु बोल रहा है मैं अभिमानियों का क्या करता हूं? सामना करता। सामना कर क्या होता है? प्रभु बोलता चला बॉक्सिंग कर, अभिमानियों को बोलता चल बॉक्सिंग कर मेरे साथ। कौन था पहला अभिमानी? कौन था? लूसीफर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभिमान यदि आपके अंदर है, आप ऐसी मिट्टी हो जो घमंड से, अभिमान से भरी है, जो प्राइड से भरी है, किसी काम की नहीं है, कोई बर्तन नहीं बन सकता। किसी भी रीति से परमेश्वर उसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता ही नहीं है। ध्यान रखना, उसको लगता मैं तो धर्मी हूं, मेरे लिए नहीं है वचन। हमेशा क्या लगता बहुत लोगों का विषय, जब बैठे रहते ना, तो आजू बाजू वालों को देखते इसी के लिए होगा, इसको देखते ये वचन इसी के लिए होगा। जब चेतावनी वाला वचन आता ना, सुधार करने वाला, अक्सर अड़ोस पड़ोस में देखते
ये मेरे लिए तो नहीं है, अंदर ही अंदर चलते रहता, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा। और वो आजू बाजू वाले भी ऐसे निकल जाते, वो सोचते इसके लिए होगा, इसके लिए होता। तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा है बुलाए बहुत है, चुने हुए थोड़े। तो वो सिर्फ जो चुने हुए थोड़े हैं वो कबूल कर लेते हैं वचन मेरे लिए। बस थोड़े, थोड़े का अर्थ होता गिन सकते हो उनको, वही थोड़े लोग कबूल कर लेते हैं वचन मेरे लिए, और वो पश्चाताप करके उसमें से बाहर निकल जाते, वो नम्र बना लेते। और जब वो नम्र हो जाते तो वो एक ऐसी मिट्टी बनते जिसका परमेश्वर को जैसा बर्तन बनाना है प्रभु बना लेता है। उपयोगी बर्तन, एक बेशकीमती बर्तन पर प्रभु बना लेता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। तो घमंड किसी भी चीज का किसी को हो सकता, कुछ काम का नहीं है घमंड। अगर ये ऐसा कोई भी घमंड आपके अंदर है तो बाइबल स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर बोलता मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं क्या हो गया हूं तेरे आमने सामने। मान लो, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा, एक प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, खड़ा हो जा। हाँ, अब ये देखो, अब ये अभिषेक है, ये प्रभु का अच्छा बेटा है। अब जब तक ये इसके अंदर घमंड नहीं है, प्रभु इसके साथ है। साथ का क्या होता है? ये जैसे मैं हूं बिल्कुल साथ रहेगा, मित्र की नहीं क्या रहेगा इसके, जहां ये जाएगा बिल्कुल ऐसा रहेगा, न प्रभु आगे जाएगा न प्रभु साथ में रहेगा, क्या रहेगा बिल्कुल। अब जैसे इसके अंदर घमंड आ गया, प्रभु अब इसके साथ नहीं रहेगा, ऐसा इसके साथ नहीं रहेगा, ऐसा खड़ा हो जाएगा। चल हाँ, सामना करेगा, प्रभु बोलेगा अब मैं तेरे साथ नहीं, तू तो मेरा विरोधी हो गया, क्योंकि मैं तो नम्रता दीनता से भरा हूं, मैं नम्रता दीनता सिखाता हूं, चला ऐसा करेगा। आपके अंदर इस टाइप का कुछ भी है तो आपको बना नहीं पाएगा प्रभु। जो बनाना चाहता है ना, बिगड़ रहे बार बार आपके अंदर अगर घमंड है, नम्रता नहीं, आप बिगड़ रहे, मालूम है, बार बार बनाना चाह रहा है प्रभु। परमेश्वर का काम रुकता नहीं, जब से आपको मुझको चुना है तब से प्रभु काम कर रहा हूं। आप पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के प्रभु यीशु काम कर रहा है आपके मेरे लिए। पवित्र आत्मा को बोला है जा और इन्हें तू बना, एक ऐसी कलीसिया बना जिसमें कोई कलंक कोई झुर्री कुछ नहीं रहना चाहिए, एक तेजस्वी कलीसिया करके इनको खड़ा कर करके। अब पवित्र आत्मा बनाने आता है, हर संडे आता है, हर मॉर्निंग में आता है, जब आप प्रार्थना में जुड़ते हो, हर घड़ी आपको बनाना चाहता है पवित्र आत्मा। क्यों नहीं बन पा रहे कई लोग? क्या भरा है कई लोगों के अंदर? ये मिट्टी किससे भरी है? मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं, पर घमंड बहुत है। ओ हम तो गणेशपुर की मिट्टी है, घमंड। ओ हम तो खात रोड की मिट्टी है, घमंड। अरे मिट्टी भाई मिट्टी, प्रभु को मिट्टी चाहिए, वो भी कौन सी मिट्टी चाहिए? विश्वास और नम्रता से भरी हुई। आप बोलो हम तो वो फलाने है, बड़ी पौष मिट्टी है, नहीं चलता प्रभु के पास, कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु एक करा है सब, मसीह में हम सब कौन है? एक है, कोई रईस कोई गरीब कोई कुछ नहीं है, कंगाल वगैरह सब एक है मसीह में। क्या है? हम सब प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड है तो आपको प्रभु अभी तक इसलिए बना नहीं पाया आपको आपके घर की परिस्थिति को, क्योंकि आपके अंदर घमंड भरा है। मत रखो घमंड, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि घमंड आपको प्रभु से दूर ले जाएगा। मालूम है? पूछो, क्योंकि एक घमंडी व्यक्ति को मालूम है किसी की जरूरत नहीं रहती, उसको लगता मैं सब कुछ कर सकता, एक घमंडी व्यक्ति। परंतु जो प्रभु के अनुग्रह में जो दीन है, वो व्यक्ति हमेशा किस पर निर्भर रहता है? परमेश्वर। किस पर डिपेंड रहता है हर चीज के लिए? कि परमेश्वर आप रास्ता खोलेंगे तो खुल जाएगा, आप हमें समझाओगे तो हमें समझ में आएगा। वो व्यक्ति नम्र व्यक्ति है, सब प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 29 वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु ने क्या बोला? अगर आप प्रभु यीशु के पास आए तो क्या सीखने के लिए बुलाया आपको? बताओ, क्या सीखने बुलाया? नम्रता। आप बोलते ना हम प्रभु यीशु के पास आए, बोलते कि नहीं बोलते? आप बोलते ना हम प्रभु यीशु के पास आए, तो क्या काय के लिए बुलाया प्रभु यीशु ने? यहाँ आकर जमाई लेने के लिए बुलाया, सोने के लिए बुलाया, यहाँ पर टाइम पास करने बुलाया? क्या बोल रहा है प्रभु यीशु? सबसे पहले क्या देता है बुलाकर? जुआ ले लो बोलता, ये मेरा जुआ ले लो। कौन सा जुआ है वो? क्रूस। ऐसा झुकना पड़ता उसको।
क्रूस आप बोलोगे घमंडी व्यक्ति कैसा उठाएगा क्रूस? हाँ दे दो प्रभु, या ऐसा उठाएगा? ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुआ है। जुआ समझते क्या? जुआ, जुआ मालूम है क्या होता है जुआ? अरे ये जुआ नहीं, जुआ समझता? जुआ बोझ। जो अभी किसान जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो आज भी बैल को लेकर जब जुताई करता है, मतलब खेत को जोतता है, तो बैल के ऊपर जो भारी भरकम लकड़ी का डालता है, वो कभी वजन देखे उसका कितना वजन है? कभी उसके कंधे पर वजन सोचा आपने? कोशिश की है अपने कंधे पर लेकर देखने की? बहुत भारी होता जुआ। कैसा होता है वो? तो ये क्रूस का जुआ कैसा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा। जैसे आप इतना भारी भरकम जुआ उठाओगे, आप खड़े नहीं रह सकते, आप क्या हो जाओगे? झुकता वही व्यक्ति है जो नम्र है। झुकता वही व्यक्ति है जो नम्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नम्र नहीं, वो नहीं झुकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नम्र ही आदमी झुकता है, क्योंकि बाहर आ जाएगा, इसका मतलब सिद्ध होता है कि उसने प्रभु यीशु का जुआ उठा लिया। और नंबर 2, जैसे ही उसने जुआ उठाकर झुका, प्रभु बोलता है अब तुझे एक चीज सीखने की जरूरत है, ऐसा ही तुझे रहना है। क्या? नम्रता, हीनता, ऐसा ही रहना। मैं तुझे दिया हूं, तूने मेरा जुआ उठाया ना, तो तू जुआ उठाने के बाद क्या हुआ? नम्र हो गया। तो यही नम्रता दीनता मैं तुझे हमेशा के लिए देता हूं। ऐसे ही तुझे चलना है, ऐसा ही तेरा जीवन होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए? ऐसा ही कि तू बड़े और मैं, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीहत में तो आ जाते बहुत से, पर जो मसीहत में प्रभु के वचन के अनुसार जीता है ना, वो बहुत कम लोग आएंगे। बहुत भीड़ की भीड़, आप बहुत वीडियो देखते होंगे, लाखों की भीड़ आती है, पर मालूम है आपको, उन लाखों में भी कुछ ही लोग रहेंगे जो स्वर्ग जाए। हम नहीं जानते 100 है, 200 है, 1000 है, पर कुछ ही लोग हैं स्वर्ग। बाकी का क्या होगा? बाकी आए, और आए जब प्रभु यीशु ने उनको बोला, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ तो गए। अपना बोझ लेकर, परिश्रम का सब काम लेकर आ गए, और अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, बोला प्रभु ने, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम ले भी लिए, पर जब प्रभु बोला कि अब मेरा जुआ तुमको उठाना पड़ेगा, प्रभु यीशु के पास आते तो प्रभु यीशु क्या देता? सबसे पहले बोझ देता। ऐसा नहीं कि कोई आया है बीमारी के लिए चंगाई नहीं दिया, दिया है, पर हर कोई चंगाई प्राप्त किया हुआ थोड़ा ना प्रभु यीशु का वो क्रूस को उठाता है। हर कोई ना। चले जाते कई लोग, बोलते कि हमारा काम हो गया है, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग किसको मिलेगा? यहां बैठे हुए हर एक को मिलेगा कि स्वर्ग? बताइए किसको मिलेगा स्वर्ग? बताइए किसको मिलेगा स्वर्ग? अरे जो आखिर तक परमेश्वर का दिया हुआ वो ये बोझ उठाकर चल रहा, आखिर तक परमेश्वर ने काम दिया, जिम्मेदारी दिया, तुझे यहाँ कहां पहुंचाना है? ये यर्दन तक पहुंचाना है, वहां तक तुझे पहुंचाना, मैं इंतजार करूंगा। ये कई लोग क्या कर रहे हैं? बीच में थक जाते, छोड़ देते। कई लोग मानो वापस आ जाते, इतना बोझ हम उठा नहीं सकते। बोलते प्रभु को, बोलते हैं प्रभु हम इतना बोझ नहीं उठा सकते, ज्यादा हो रहा है हमारे। क्या हो रहा है हमारे लिए? ज्यादा। कई छोड़ देते, कई लोगों ने मसीह जीवन छोड़ दिया ना, रिश्तेदार है, कई लोगों ने मसीह जीवन छोड़ दिया, अभी वापस चले गए वो अपने इसमें। वो आए काय के लिए थे? सिर्फ चंगाई के लिए आए। किसके लिए आए थे? चंगाई के लिए आए, छुटकारे के लिए आए थे। क्रूस थोड़ा सा उठाए, बाद में छोड़ दिया, नहीं होता हमसे, या कुछ लोग हमारे रोक रहे। हालेलुया। कैसी मिट्टी बनना चाहिए? अगर आपके जीवन में नम्रता नहीं है, किसी काम के नहीं है आप और मैं प्रभु के राज्य, प्रभु के राज्य में उपयोग आने वाला कोई बर्तन आप नहीं। अब मूसा के बारे में आप जानते क्या लिखा है? मूसा के बारे में स्टेटमेंट क्या दिया गॉड ने? गिनती की पुस्तक। अब मूसा पृथ्वी भर में उस समय गिनती कर रहा प्रभु, पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन था? मूसा नम्र था। उसका भाई हारून भी नहीं था, उसकी बहन मरियम भी नम्र नहीं थी, इवन मूसा की पत्नी सिप्पोरा नम्र नहीं थी। मूसा का ससुर जो उस जमाने का मिद्यान का याजक था, वो भी नम्र नहीं था। या मूसा के समय जितने भी हो इजरायली लोग हैं, उसमें से कोई भी नम्र। तो ऐसे नम्र व्यक्ति की प्रभु तारीफ कर रहा है। और वो नम्र व्यक्ति क्या करेगा? जरा पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 वचन क्या कहता है? जरा परमेश्वर के हाथ के नीचे
दीनता से जब तक एक व्यक्ति, एक विश्वासी नहीं रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता, उसे प्रभु बना नहीं सकता, जैसा बनाना चाहता बना नहीं सकता। कब रह सकता है एक व्यक्ति, एक विश्वासी प्रभु के हाथ के नीचे, दीनता से, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से कब रह सकता? जब वो वचन को मान, तब तक नहीं बनेगा। मान लो आप में से कोई अभी गलत चल रहा होगा, गलत चाल चलन होगा उसका, कोई शरीर के कामों में जी रहा होगा, कोई बुराई कर रहा होगा, और आज ये वचन के द्वारा प्रभु बोल रहा होगा, नम्र बन, घमंड को छोड़, बुराई को छोड़, नम्रता दीनता को धारण कर, मेरे पास आने वाले को मैं सिखाता हूं कि तू नम्र और दीन बन जा करके। तो अगर मान लो ये वचन को उसने ग्रहण नहीं किया, तो क्या प्रभु उसको कुछ बना पाएगा क्या जी? कुछ बना पाएगा प्रभु उसको? मान लो प्रभु ने आज ठाना, आज रविवार है, मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो मैं मेरी बेटी, ये बेटी को, ये बेटे को मैं आज ये बनाऊंगा, मैं ऐसा ऐसा बनाऊंगा। अब प्रभु ने ठान लिया, अब प्रभु ठान लिया तो प्रभु यहाँ पर 8:30 सवा 8 से यहीं पर है, प्रभु अपनी उपस्थिति देखकर यहीं पर है और इंतजार कर रहा प्रभु अपने बच्चे का, और उसका बच्चा अपने समय पे आ रहा है, हमेशा की तरह 9:30, 9, 10, रिकॉर्ड तोड़ देते, कई बार आमीन के समय आ जाते कुछ लोग। तो मुझे बताओ, ये वो व्यक्ति, ईमानदारी से बताना, वो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रह रहा है क्या? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे? ऐसे पूछ रहा हूं मैं ऐसे पूछते रहता सवाल, ईमानदारी से बता। ईमानदारी मतलब अभी तक आप में बरकरार है, तो वही ईमानदारी से बताइए, ऐसा व्यक्ति सचमुच में दीन है और दीन होकर वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रह रहा है क्या? नहीं बोल दिया आपने। मैं ताजुब कर रहा, मैं तो हाउ की सुन रहा था, मैं उम्मीद कर रहा होगा करके, हाँ ऐसा आवाज आएगा करके मुझे, पर हाउ तो कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब आप मानते कि परमेश्वर ने आज ठाना था आप में से कई लोगों के कुछ बनाऊंगा करके, पर कहां बात आके अटक गई मालूम है? कहां बात आके अटक गई? हम लोग दीन नहीं है, मान लो। प्रभु बोल रहा है कि तुम मिट्टी हो, मैं कुम्हार हूं। हे इजराइलियों, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती, तुम मेरे हाथ में हो, वैसे आप और मैं प्रभु के हाथ में है। पर बहुत से लोग हाथ से निकल रहे प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे, दीनता के साथ रहना नहीं चाहते। जिस मिट्टी में नम्रता दीनता नहीं है, वो मिट्टी का कोई फायदा नहीं। जिस विश्वासी के अंदर नम्रता दीनता नहीं है, जो परमेश्वर के कद को, परमेश्वर के इस महानता को अभी तक आप समझ नहीं पाए, तो आप किसी काम के नहीं हो ऐसे विश्वासी। आप कितनी भी अन्य भाषा यहां बोल रहे हो, आप आकर आराधना कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप क्या जो आप चाह रहे हैं ना, आपका जीवन बदल जाए, आपके घर की परिस्थिति बदल जाए, नहीं बदलेगी। पूछो मेरे से क्यों? क्योंकि बदलने वाला कुमार अवेलेबल है, परंतु मिट्टी आने को तैयार और नम्र बनने को तैयार। मिट्टी बन रहे जिसके अंदर कोई नम्रता, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता जो दीन नहीं है, जो नम्र नहीं। नम्रता दीनता उसको बोलते हैं जो प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे रहता है। हाथ के नीचे रहने का अर्थ होता प्रभु तू बड़े और मैं आपको वचन की गहराइयां बता रहा हूं। इस वचन के अनुसार अगर आप पहली मिट्टी के समान हो तो आप कभी नहीं बन पाओगे, बिगड़ गया बर्तन। पर कौमा लिखा, उसके बाद लिखा फिर उसने उसी मिट्टी का, कब? जब उसके उस मिट्टी के अंदर क्या आया? विश्वास। फिर दूसरा क्या है उस मिट्टी के अंदर? जब नम्र दिन हो गई वो मिट्टी। नम्र दिन क्या होता है? नम्र दिन की परिभाषा एक ही शब्द में बताइए, एक ही शब्द में। मालूम है नम्र दिन की परिभाषा क्या है? ये वायर को देख रहे हैं आप, वायर, ये है नम्र। ये देखो कैसा भी मोड़ो आप, समझ रहे? मुड़ रहा है, कैसा भी मोड़ो आप इसको। क्या कर रहा है? ये मुड़ रहा है, कड़क है क्या? आप कैसा भी मोड़ो ना, आप क्या बनाना चाहते हैं इसको? गाठ, कैसा भी बनाओ बन जाएगी, कैसा भी करो आप इसको। देखो आप कहीं बांधोगे भी बन जाएगी। ये होती है नम्र, फ्लेक्सिबल। क्या होता है? अगर कोई भी लकड़ी अगर फ्लेक्सिबल है,
आप कैसा भी उसको मोड़कर सर्कल बनाओ, कुछ भी बनाओ, कहीं बांधोगे भी वो टूटेगी। और जो लकड़ी कड़क है, आप जैसा ही उसको फोल्ड करने जाओगे, मोड़ने जाओगे, टूट। अगर आप नम्र दिन नहीं है, परमेश्वर आपको आकार देगा तो कैसा देगा? टूट जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नम्रता इसको कहते हैं। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, फ्लेक्सिबल, जिसमें प्रभु के हाथ में जैसे वो फ्लेक्सिबल मिट्टी जाएगी, बिल्कुल मुलायम जैसी जाएगी, वो मुलायम मिट्टी क्या करेगी? जैसा प्रभु के हाथ में जाएगी तो प्रभु को जैसा अच्छा लगेगा वो ऐसा आपको बना पाए। आप ऐसे बनो कि किसी भी एंगल से, जैसा मैंने ये वायर बताया, कहीं से भी, इधर उधर उधर कहीं से भी करो, मुड़ना चाहिए, आपको आकार देना आना चाहिए। अगर आपके अंदर नम्रता दीनता नहीं है, आप मुलायम मिट्टी के समान नहीं है। और जब तक आप मुलायम मिट्टी नहीं बनोगे, कुम्हार के किसी काम के, बार बार बिगड़ते जाएगी। बार बार आपकी परिस्थिति जो आप इतना उपास ले रहे, सोच रहे वो अच्छी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। खुद को पहले देखो। क्यों हमेशा दूसरों को देखो? क्यों हमेशा दूसरों को देखो? क्यों कभी मत्ती 7 अध्याय पहला वचन नहीं पढ़ा? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष। हाँ, तो क्यों हमेशा दूसरों का क्यों दोष दिखता? प्रभु बोलता हमेशा किसी भी विश्वासी को दूसरे की आग का तिनका क्यों दिखता? इतना बड़ा तिनकों से भरा हुआ लट्ठा, लट्ठे का अर्थ होता है एक बड़ा गट्ठा, जो खुद की आंख में वो क्यों नहीं दिखता? उसका अर्थ क्या होता? प्रभु बोलता है तुम्हारे जीवन में इतनी कमियां है, उसको सुधारना छोड़कर दूसरों की कमियां पहले देखते। वो ऐसा करते, वो वैसा करता, वो ऐसा है, वो ऐसा, ये तो ऐसी चाहे, ये तो ऐसी चाहे, वो तो फलाना विश्वासी वैसा ही है, कुछ नहीं रखा है। ये एक नम्र दिन विश्वासी का काम नहीं है। ये ऐसी मिट्टी नहीं है, ये ऐसी मुलायम मिट्टी ऐसी कर ही नहीं सकती। मुलायम मुलायम होती, किसी भी तरफ से आप लोगे वो मिट्टी कैसे रहेगी? मुलायम, उसमें कोई भी कड़कपना नहीं रहेगा। अगर थोड़ा भी कड़कपना रहेगा, वो किसी काम की नहीं है। कुम्हार वो बर्तन बनाई, अपने आप को एक ऐसी मुलायम मिट्टी बनाओ। और मुलायम मिट्टी कैसे बनेगी? नम्रता। परमेश्वर के प्रिय लोग, वो पतरस खुद बोलता है, क्या लिखा है यहाँ पर? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, पर कैसे होना चाहिए? नम्रता और दीनता। कहां से आती है नम्रता दीनता? अंदर लिखा है वहां पर, गुप्त मनुष्यत्व। तुम्हारा जो छिपा हुआ मनुष्यत्व किससे भरा होना चाहिए? नम्रता और, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ऐसी ही मिट्टी चाहिए प्रभु, ऐसे ही लोग चाहिए विश्वास, ऐसे ही जो अंदर से नम्र दीन है, जो दूसरों का दोष नहीं देखते, अपने आप को प्रतिदिन बदल रहे। अरे दूसरों से करना ही क्या? पहले खुद तो स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। पहले खुद तो ऐसी मिट्टी बन जाओ जिसे प्रभु को आकार दे सके, जिसे प्रभु आदर का बर्तन बना सके। पहले खुद तो बन लो, खुद का छोड़ के चले पूरे दुनिया का। खुद बनो, पहले खुद नम्रता दीनता हासिल करो, फिर दूसरे से उम्मीद करना। ये नम्र दीन होना चाहिए। प्रभु के एक वचन में लिखा है, जैसा तुम अपेक्षा करते हो कि दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, तुम तो पहले शुरुआत करो। लिखा है गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की। क्या होता है नम्रता दीनता बोलने से? वचन को, क्या होता है वचन को मानने का अर्थ? क्या होता है कि प्रभु ने मान लो अभिषेक को बोला खड़ा हो, और ये बैठा ही है, नहीं कमर दुख रही, बहुत थक गया मैं, तो ये नम्र दिन है क्या? अगर प्रभु किसी चीज के लिए नहीं बोल रहा और फिर भी आप कर रहे, अब नम्र दिन है क्या? फिर आपको कुछ बना पाएगा क्या? फिर ऐसे लोगों को क्या बोलते मालूम है? जो नम्र दिन में रहते, क्या बोलते उनको? जिद्दी, हटीले, मुजोर। वैसा ही आप लोग यदि नम्र दिन नहीं रहोगे, आशीष को खो दो, नहीं बने। प्रभु को ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए। प्रभु जो कुम्हार है उसको ऐसे विश्वासी नहीं चाहिए, जो ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए, जो किसी भी रीति से नम्र दीन नहीं है। ऐसी कोई मिट्टी नहीं चाहिए जो नम्र दीन नहीं। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु काम करना है, तो नम्रता दीनता से आपको भरना पड़ेगा। आप अपने मन मर्जी नहीं कर सकते, तब तक काम नहीं होगा। चाहे इस कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में आप चले, आप पहले के 50 मीटिंगों में जाते, कोई भी बुलाता, आप सोचते बहुत कुछ मिलता, कुछ नहीं मिलता। हाल वही बेहाल है, आप वही बेहाल हाल है, वही घर की परिस्थिति, एक रत्ती भर का फर्क नहीं।
ईमानदारी से यदि आप इन वचनों को सुनकर नम्र दिन हो गए और ऐसी मिट्टी बन गए जो मुलायम है, जब कुम्हार के हाथ में आएगी पिता परमेश्वर के हाथ में, तो एक अच्छा आकार देकर एक अच्छा बर्तन बनाएंगे। तभी इस रीति से आप जीवन जियोगे ना, नम्रता दीनता, अर्थात प्रभु की मानना। प्रभु ने नहीं बोल दिया तो नहीं, प्रभु ने हाँ बोला तो हाँ। ऐसा जीवन जिस दिन आपने जीना शुरू कर दिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दिन दूर नहीं जब आप परमेश्वर के लिए एक आदर का बर्तन बनो। आपके घराने के लोगों का उद्धार हो जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आप उन मसीहों में आएंगे जिस घर में शांति है, जिस घर में आनंद है। आप वो मसीह परिवार बन जाएंगे जो दूसरों के लिए अब्राहम के समान आशीष का मूल बन जाओगे। आप आशीष देने वाले लोग बन जाओगे, आप आशीष प्राप्त करने वाले लोग बन जाओगे, और बहुत की शांति के साथ आप लोग कईयों का उद्धार करने वाले बन जाओगे। हमें पहले बिगड़ी व्यवस्था से, उस खराब मिट्टी से बदलकर एक ऐसी मुलायम मिट्टी बनना है जो नम्रता और दीनता से भरी है। और जब तक वो मुलायम मिट्टी नहीं बनोगे तब तक आपको या आपके घर की परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष। गॉड ब्लेस।